A very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 12th, unit 3rd, that is magnetic effect of current and magnetism. In last video, we discussed about the motion of a charged particle in magnetic field. बेटा लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल डिस्कस किया था जो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड में था। हम यहाँ पर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इन मैग्नेटिक फील्ड दोनों हम अलग से सेपरेटली डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपका चार्ज पार्टिकल मूव करेगा परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा बताइए कैसा पाथ फॉलो करता है? पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। इक्वेशन हमने ड्राइव की थी। अगर आपका चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? 0। क्या वो स्ट्रेट लाइन जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अगर बेटा आपका चार्ज पार्टिकल मूव करता है या फिर एंटर करता है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड तो याद कीजिए बेटा कैसा मोशन फॉलो करेगा? सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। पॉइंट क्लियर है? पैरेलल टू द फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है बेटा। पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड फोर्स 0 स्ट्रेट लाइन मूव करेगा। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है तो बेटा सर्कुलर मोशन को फॉलो करेगा। क्लियर है? और वहाँ पे एक बात और बताया गया था आपको कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होता है बेटा? 0। स्पीड चेंज नहीं होती है बट हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है, इसलिए वेलोसिटी चेंज होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड जो चेंज नहीं होती है। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होता है बेटा? 0। जितना इनिशियल होता है उतना ही बेटा फाइनल होता है। अगर थीटा एंगल पे मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कितने एंगल पे बेटा? थीटा एंगल। तो रिजोल्व किया था v cos थीटा और v sin थीटा। एक को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक को क्या कहा था? वर्टिकल कंपोनेंट। सो कैसा पाथ फॉलो किया था बेटा? हेलिकल पाथ फॉलो किया था। सर्कुलर भी चला था, साथ साथ में आगे भी बढ़ रहा था। तो कैसा पाथ फॉलो करता है बेटा? हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। कब बेटा? जब आपका थीटा एंगल के अंदर, थीटा एंगल पे मूव कर रहा है, एंटर कर रहा है फील्ड के अंदर। यहाँ तक की सिचुएशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज बेटा जो हम डिस्कस करेंगे, अगर आपके पास दोनों फील्ड एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं उस टाइम पे आपके पास कौन कौन से फोर्स एग्जर्ट होंगे और उसके बेसिस पे आपको डिस्कस करना है वेलोसिटी फिल्टर। पॉइंट क्लियर है बेटा? अभी तक हमने सेपरेटली अलग अलग पढ़ा है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। आज हम दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे। अगर दोनों फील्ड एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर कितना फोर्स लगेगा वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो बेटा जब आपका दोनों फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं एक साथ तो उस टाइम पे जो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एग्जर्ट होगा उस फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा? लॉरेंज फोर्स। क्लियर है पॉइंट? सो व्हाट इज लॉरेंज फोर्स? व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस ए फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड देन इट इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट होगा जब दोनों फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं एक साथ ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, दैट फोर्स इज नॉन एज लॉरेंज फोर्स। कौन सा फोर्स बोलेंगे बेटा? लॉरेंज फोर्स। सो एफ टोटल जो होगा, ध्यान रखना फोर्स कैसा क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। तो कैसा एडिशन होगा बेटा? वेक्टर एडिशन। सो एफ टी इज इक्वल टू होगा एफ ई प्लस एफ एम। एफ ई का मतलब है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और एफ एम का मतलब है फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। पॉइंट क्लियर है बेटा यहाँ तक? एफ टी क्या बेटा यहाँ पे?
टोटल फोर्स। एफ ई क्या है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और एफ एम क्या है बेटा, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। आपको याद है फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगता है, क्यू इंटू ई, याद है ना सभी को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ाया था बेटा, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। तो एफ इजिकल टू कितना हुआ बेटा, क्यू इंटू ई। क्यू क्या है यहाँ पे, चार्ज, और ई क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कितना लगता है बताइए बेटा, अगर मैग्नेटिक फील्ड में क्यू चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो कितना फोर्स लगेगा, एफ एम क्यू इंटू वी क्रॉस बी। क्यू क्या है यहाँ पे, चार्ज, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और बी क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड। सो क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो एफ टी इज इक्वल टू, क्यू यहाँ से कॉमन ले लिया, ई प्लस वी क्रॉस बी। दैट फोर्स, दैट टोटल फोर्स इज नॉन एज लॉरेंज फोर्स। इस टोटल फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा, लॉरेंज फोर्स कहा जाता है। स्पेशल केस की बात करते हैं। इफ वी बी एंड ई आर कोलिनियर, तो इसका मतलब क्या हो बेटा, कोलिनियर है, एक ही लाइन के अलॉन्ग लगेंगे। कोलिनियर का मतलब ये होता है इफ वी वेलोसिटी, बी मैग्नेटिक फील्ड एंड ई इलेक्ट्रिक फील्ड आर कोलिनियर, तो थीटा बेटा कितना होगा, 0 और 180। याद कीजिए इस क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करोगे तो क्या लिखा जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा 0 है तो ये कितना हो गया, 0। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया, एफ एम कितना हो गया बेटा, जल्दी बताओ सोच के, 0 हो गया, क्योंकि थीटा कितना है, 0 है। किस किस के बीच में, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। क्यों, क्योंकि वी बी और ई सभी क्या आपस में कोलिनियर है। सो थीटा कितना हो गया, 0। इसका मतलब ये हुआ कि उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा बेटा, 0 लगेगा। ठीक है, मैग्नेटिक तो हो गया 0, ठीक है, फिर कौन सा बच गया, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा बेटा, क्यू इंटू ई। सो टोटल फोर्स किसके इक्वल होगा, एफ टी इजिकल टू एफ ई होगा। क्यों, क्योंकि एफ बी तो एफ एम तो कितना हो गया बेटा, 0। तो अगर कोलिनियर है तो सिर्फ कौन सा फोर्स एग्जर्ट होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इतना फोर्स एग्जर्ट होगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, इफ ई वी एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब आपस में तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है। सो यहाँ पे वी और बी के बीच में एंगल कितना हो गया बेटा, थीटा कितना हो गया, 90। थीटा कितना हो गया, 90। क्लियर है। अगर मान लीजिए आपके पास एफ टी कितना है, टोटल फोर्स कितना है, 0, तो ये टोटल फोर्स 0 कब पॉसिबल है, जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो। किस किस का, मैग्नेटिक फोर्स का और इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, और इनकी डायरेक्शन क्या हो बेटा, अपोजिट। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या हो, इक्वल हो, डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट, तभी नेट फोर्स कितना हो सकता है, 0। तो अगर ई वी एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है बेटा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो टोटल फोर्स कितना आपका, 0। ये कब पॉसिबल है, जब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों क्या हो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो और अपोजिट इन डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड इक्वल रखोगे ना, क्यू वी बी इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, चार्ज से चार्ज कैंसिल, तो वी इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, ई बाई बी। इन दोनों का रेशियो, किस किस का रेशियो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनका रेशियो क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट। और ये कंसेप्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं बेटा, वेलोसिटी फिल्टर में। कहाँ पर यूज़ करते हैं, वेलोसिटी फिल्टर। क्लियर है पॉइंट। तो ये कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे क्या, ई वी एंड बी तीनों आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना होगा, 0। और ये नेट फोर्स 0 कब हो सकता है, जब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो और इनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट। तो रेशियो, किस किस का रेशियो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होगा, वी। इनका रेशियो कांस्टेंट रहेगा। और ये कंसेप्ट कहाँ यूज़ करेंगे हम, वेलोसिटी फिल्टर।
सो वेलोसिटी फिल्टर होता क्या है, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ क्रॉस फील्ड्स। वही है, सेम सिचुएशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर आपस में, क्रॉस fields which are perpendicular to each other in such a way that a particle such that a particular velocity of particle passes without deflection out of different velocity। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास दो फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है। और इसके अंदर से अगर आप चार्ज पार्टिकल्स को एंटर कराएंगे तो कुछ चार्ज पार्टिकल ऐसे होंगे जिनके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, 0। तो वो चार्ज पार्टिकल विदाउट डिफ्लेक्शन स्ट्रेट चले जाएंगे। तो बेसिकली आपने क्या कर दिया, डिफरेंट वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल डाले इसके अंदर, ठीक है, मूव कराए, तो जिन पे नेट फोर्स 0 होगा वो तो सीधे चले जाएंगे और बाकी क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो आपने फिल्ट्रेशन कर दिया, किसके बेसिस पे, वेलोसिटी के बेसिस पे, इसलिए इसको क्या कहा गया है बेटा, वेलोसिटी फिल्टर कहा गया है। पॉइंट क्लियर है। अरेंजमेंट कुछ इस तरह से देखिए, ये दो प्लेट ले रखी है, नीचे वाली पॉजिटिव ले रखी है, ऊपर वाली नेगेटिव ले रखी है। तो प्लेट का क्या काम है बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेंगे। पॉइंट क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नीचे वाली पॉजिटिव है, ऊपर वाली नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है बेटा। दूसरा कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या दिखा रखा है, सर्कल के अंदर डॉट दिखा रखा है। सर्कल के अंदर डॉट है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। जैसे आपकी जो नोटबुक है ना, इसके बाहर आ रहा है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अलोंग वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और बाहर की तरफ नोटबुक के ऊपर पेन रखो तो वो क्या हो गया आपके पास, जेड एक्सिस। तो ये इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जेड एक्सिस पे पेन अपनी नोटबुक पे वो ओपन करो तो वो जेड एक्सिस होगा, तो वहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इसकी डायरेक्शन क्या है, पेन ओपन करके देख लीजिए नोटबुक के ऊपर, टिप बाहर की तरफ आएगी। तो बताओ बेटा, अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ से एंटर करता है, पॉजिटिव है मान लीजिए, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा बेटा, फील्ड ऊपर की तरफ है ना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा। पे एफ ई किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। ठीक है, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो वी क्रॉस बी करोगे तो क्या करोगे, राइट हैंड थंब रूल से वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ना बेटा, वो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग लगेगा। ये क्या है, वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर की तरफ। पेन ओपन करो, इस पे फिंगर रखो और उस अपने पेन की तरफ क्या करो, रोटेट करो। तो आपका जो थंब होगा ना बेटा, जो आपका थंब होगा वो किधर जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस पे जाएगा। तो ये किसकी डायरेक्शन है, एफ एम की। एफ एम का मतलब है मैग्नेटिक फोर्स, और ये किसकी डायरेक्शन, एफ ई। तो इन दोनों की डायरेक्शन आ गई अपोजिट, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल। तो जिसके लिए मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, उस चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना लगेगा, 0। तो वो चार्ज पार्टिकल तो क्या होगा बेटा, स्ट्रेट चला जाएगा। क्लियर है। बाकी क्या होगा, बाकी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा, या तो ऊपर की तरफ और या फिर नीचे की तरफ। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लगा दी हमने, प्लेट्स लगा दी, स्लिट बोल लीजिए इसको। तो ये जो पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए ना, ये तो स्ट्राइक हो गए किससे, इस प्लेट से, मतलब स्लिट या प्लेट बोल लीजिए, यहीं रुक जाएंगे। और जो ये सीधा गया ना, जिस पे नेट फोर्स 0 है, ये इसमें से क्रॉस हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो क्या आपने इनको फिल्ट्रेशन कर दिया, सेपरेट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी, इसलिए इसको क्या कहा गया बेटा, वेलोसिटी फिल्टर। वही है, v इक्वल टू ई बाई बी। वो क्या होंगे, स्ट्रेट चल जाएंगे, बाकी यहाँ डिफ्लेक्ट होके स्ट्राइक होके यहीं रुक जाएंगे। 2 मार्क क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन वेलोसिटी फिल्टर। तो आपको क्या करना है बेटा, डायग्राम बनाना है, इसके बारे में लिखना है, डायग्राम बनाना है, और ये रिलेशन से इसको एक्सप्लेन करना है। कर दोगे बेटा। तो ये आपका
आज की क्लास में हमारे पास क्या था, एक तो लॉरेंज फोर्स डिस्कस किया है और उसी से रिलेट किया है किसको, हमने वेलोसिटी फिल्टर को। क्लियर है। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेटा साइक्लोट्रॉन।